सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी श्री विजयनगर से आ रही है। श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर में जिला रसद विभाग ने अवैध ईंधन बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसओ कविता सिया के नेतृत्व में टीम ने हरिपुरा रोड पर औचक छापेमारी की। इस दौरान 4 दुकानों पर अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पकड़ी गई। कार्रवाई में कुल 398 लीटर ईंधन जब्त किया गया, जिसमें 263 लीटर पेट्रोल और 135 रुपए लीटर डीजल शामिल है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया। विभाग ने सभी संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और ऐसे अभियान आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के जम्बारामगढ़ क्षेत्र से जुड़े घटनाक्रम के तहत जिला कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल मीणा के नेतृत्व में जयपुर देहात ईस्ट की विजय यात्रा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के मनोहरपुर नगर पालिका पहुंची। इस भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर संगठन की मजबूती का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान गोपाल मीणा ने कार्यकर्ताओं को जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने और कांग्रेस की विचारधारा गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शाहपुरा विधायक मनीष यादव, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, सह प्रभारी संजय यादव और ईट कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कटारिया प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नेताओं ने आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की एकजुटता पर जोर भी दिया। जमरामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके में कोलुआ गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में 45 वर्षीय हेत सिंह पुत्र सरदार कुशवाहा और 13 वर्षीय शिव कुमार पुत्र दर्शन सिंह मौके पर उनकी मौत हो चुकी है। मृतकों में हेत सिंह उधारी के पास लेने के लिए कार से जा रहे थे। वहीं हादसे में केशव कुशवाहा, मनीष और संजू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही कोलारी थाना पुलिस और मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनकी नाजुक हालात को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर नागौर के प्रथम श्री श्याम मंदिर में श्याम मंदिर परिवार की ओर से भव्य महाआरती, विशेष ज्योत और विशाल श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में पहुंचे श्याम प्रेमियों ने श्रद्धाओं के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य महाआरती और विशेष ज्योत के साथ हुई, जिसके बाद शानदार श्याम संकीर्तन का आयोजन भी किया गया। संकीर्तन में ख्याति प्राप्त भजन प्रभावकों राजेश भाई गौड़, प्रिंस दादिच, दीपक शर्मा और राकेश भाई गौड़ ने बाबा श्याम के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिन पर सभी भक्त झूम उठे। मुख्य पुजारी मोनू महाराज द्वारा बाबा श्याम का अलौकिक और भव्य दरबार भी सजाया गया था। नागौर से मोहित रांकवत की रिपोर्ट। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग द्वारा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर साधना भंडारे के निर्देशन में आयोजित 4 दिवसीय विषय संवर्धन कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आर के पुरोहित ने विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 2025 से 26 का विमोचन किया, जिसमें वर्ष भर की शैक्षणिक उपलब्धियों और नवाचारपूर्ण गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्राचार्य ने विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को अनुशासन, स्पष्ट लक्ष्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरित किया। समारोह में वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रोफेसर विपिन सैनी ने कहा कि निरंतर परिश्रम और अनुशासन में ही सफलता की कुंजी है। वहीं प्रोफेसर देवेश सहारण ने विद्यार्थियों से बेरोजगार नहीं बल्कि प्रतिभागी बनने का आह्वान करते हुए उन्हें कौशल विकास और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रहने की प्रेरणा दी। कार्यशाला के चौथे और अंतिम दिन सहायक प्राचार्य प्रियंका खींची ने प्रशासनिक शब्दावली पर एक रोचक गद्यांश प्रतियोगिता का आयोजन भी किया, जिसका उद्देश्य खेल खेल में विद्यार्थियों की प्रशासनिक शब्दावली को और ज्यादा मजबूत करना था। समारोह के अंत में कार्यशाला के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों विकास कुमार, गजानंद, संतोष, पलक तंवर और मनीषा शर्मा, संदीप सिंह और सुमेश झा को प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ये कार्यशाला नवाचार आधारित शिक्षण और विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियों की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम साबित हुई। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट।
सिरोही जिले के पिंडवाड़ा निवासी एक गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सिलोकेसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित जेठाराम पुत्र पुनमाजी हिरागर ने अपनी पत्नी मंजू देवी की मौत के मामले में पिंडवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें निजी अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस चालकों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीपीएल श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले इस परिवार के पास पैसे न होने के कारण जेठाराम को मजबूरी में साहूकारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा और अपनी जमीन के कागजात भी गिरवी रखने पड़े। इसके बावजूद जब मरीज की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मंजू देवी को मृत घोषित कर दिया। पति जेठाराम ने पुलिस से मांग की है कि एम्बुलेंस चालकों और श्लोक अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए तथा दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी और की जाए और आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार को न्याय दिलाया जाए। फिलहाल पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नाम है हाँ। मेरा नाम है जेठाराम। हाँ। मैं सिरो लेके गया था। हाँ। जो बीमार हो गई थी मैं सिरो लेके गया। नस का प्रॉब्लम कोई हो गई थी। सिरो लेके गया था, वहाँ भर्ती करवाई। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सिरो से उदयपुर रेफर करो, उदयपुर रेफर करो। तो इसने लिख के दिया मेरे को। तो वहाँ पे एम्बुलेंस वाला ने बोला कि यहाँ पे उदयपुर मत जाओ, पर एम्बुलेंस वाला मेरे को लेके गया। उसका नाम था आरिफ, एक का नाम है राकेश। जयपुर ग्रामीण के कालाडेरा थाना क्षेत्र के ग्राम देवपुरा स्थित सारणों की ढाणी में विवादित कृषि भूमि पर कोर्ट के स्थगन आदेश की अवहेलना कर कब्जे का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान परिवार ने करीब 40 लोगों पर जबरन तारबंदी तोड़ने और सैकड़ों पेड़ पौधे उखाड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने गए हैं और पीड़ित किसान दौलत राम जाट के अनुसार उनकी खातेदारी भूमि का प्रकरण उपखंड अधिकारी चौमू न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में 14 जून 2026 को इस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए थे। आरोप है कि इसके बावजूद कुछ लोगों ने खेत पर पहुंचकर नई तारबंदी कर कब्जा करने की काफी ज्यादा कोशिश की है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। चुमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। 3-4 दिन पहले से धमकी मिल रही थी कि हम आपकी ज़मीन पे कब्जा करेंगे, आपको झूठे SC/ST एक्ट में फंसा देंगे। हमने इसके बाद में इसकी रिपोर्ट SP साहब को भी दे के आए थे कि साहब हमारी जान को खतरा है। उसके बाद में ये लोग कल 12 बजे यहाँ पर एकरा होकर आए, कम से कम 60-70 लोग और कुछ औरतों को साथ लेके आए और हमारी ज़मीन पे आके जब कब्जा करने लगे तो यहाँ पे मेरी माताजी ने उनका विरोध किया। बने तो ये 1 घंटे बैठ रहा, खूब इंतजार कर, नहीं ऐसे नहीं जाना, इधर आओ बैठिए इधर। फिर भगा दी, फिर बैठ जाओ। फिर मैं गई भाई मन तस लाग रही, चलो बैठो इधर रोटी। फिर वापिस बैठ गई। 10 बार वो खड़ी हो खूब तरह गए भाई मन रिपोर्ट दे दिया भाई बुखार हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ, मैं दवाई ले ली तार मन जल्दी जल्दी मेरा बुखार छटी है, ले लियो रिपोर्ट ले लियो। नहीं लिया जना हार 2 घंटा इंतजार कर और फिर उठ खड़ा हो रहा। फिर आमचार फिर फोन करियो, ये भी चले आप भी आगी दोनों गन 55 आगा को लिया ही रिपोर्ट का बहुत दूसरा ले लिया। फिर इन्हें भेज दो और भाग जाऊँ। अब जा भाई गोंदी मैडम घर में मैडम सुबह मिल जाए वाला मैडम को जब भाई मैडम कोई नहीं मिलेगी भागो। जालोर जिले के आहोर थाना क्षेत्र के बिछावाड़ी गांव की सरहद में एक खेत में जाल के पेड़ से युवक का शव लटका मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बिछावाड़ी निवासी 27 वर्षीय प्रकाश कुमार पुत्र हडमाना राम मेघवाल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आहोर CI करण सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मॉर्चरी भिजवाया गया। घटना के बाद मॉर्चरी के बाहर परिजनों और समाज के लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाए जाने की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और विभिन्न पहलुओं से गहनता की जा रही है, जांच की जा रही है। फिलहाल आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट।
हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के गांव बुरहानपुरा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने डेयरी और दुग्ध संग्रह केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान बुरहानपुरा गोपालन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का कलेक्शन सेंटर और घर पर संचालित बालाजी डेयरी बिना खाद्य पंजीकरण के संचालित होते पाए गए। विभाग ने दोनों संस्थानों को नोटिस जारी कर विभाग की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान दूध की गुणवत्ता परखने के लिए कुल 7 सैंपल लिए गए हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहीद स्मारक पर एक सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नगर निगम तक पैदल मार्च निकालकर लोकतंत्र और छात्र हितों के समर्थन में एकजुटता दिखाई। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस के संगठन प्रभारी फूल सिंह ओला ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कांग्रेस के लंबे संघर्ष और छात्र आंदोलन की बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप देश के युवाओं को नया न्याय मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सत्याग्रह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज मैं कहना चाहूंगा कि जो एक मांग थी नीचे से लेकर ऊपर तक, ब्लॉक से लेके और दिल्ली तक जो मांग थी, छात्रों की मांग थी, छात्रों की अभिभावकों की जो मांग थी, आम जनता की जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और उन दबाव में और छात्रों के संघर्ष में उन्होंने वो दबाव में उनका इस्तीफा ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में हम संघर्ष करेंगे, अभी भी संघर्ष करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता पर राहुल गांधी जी के निर्देश पर, और यहाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में, तमाम जिलों में जिस प्रकार से छात्रों ने और युवाओं ने जो नीट परीक्षा में घोटाले को लेके पिछले 20-25 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी और अमित शाह की जोड़। अलवर जिले के रूपबा स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में आस्था और भक्ति का भव्य नजारा देखने को मिला। भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के पावन वरमाला महोत्सव में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। पूरा मंदिर परिसर जयकारों, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से गूंज उठा। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि महोत्सव मंदिर की प्रमुख परंपराओं में शामिल है। इस वर्ष जयपुर, कोलकाता, वृंदावन और पुष्कर से आए श्रद्धालुओं द्वारा भगवान को कुल 18 विशेष वरमालाएं अर्पित की गई। महोत्सव में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। 11:15 बजे भगवान रूपबास मंदिर रूपहरी में भगवान जगन्नाथ जी जानकी मैया का स्वयंवर हुआ, जिसके करीब 20,000 आदमी गवाह है कि जगन्नाथ जी जानकी मैया का स्वयंवर हुआ है। उसको देखने के लिए पूरा प्रांगण जय जगन्नाथ जानकी मैया के नारों से गूंज रहा है, और ये आस्था का प्रतीक है। 172 साल से जगन्नाथ जी जानकी जी का विवाह होता आया है, और इसको देखने के लिए लोग देश विदेशों तक से आते हैं। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी की कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब और एक ट्रक को जब्त किया है। इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में कनवास थानाधिकारी अनूप सिंह ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत कार्रवाई करते हुए गुजरात से लाई जा रही 3,528 बोतल पंजाब निर्मित अवैध ब्लैक क्लासिक विस्की बरामद की। तस्करी में इस्तेमाल किए गए टाटा ट्रक को भी जब्त में ले लिया गया है। कोटा से देखें सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन रूट क्लियरेंस चलाए जा रहे हैं, जिसमें नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो अवैध गतिविधि हो रही है उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एसएचओ कनवास और उनके टीम के द्वारा खासकर बिरबल कांस्टेबल के विशेष भूमिका से नाकाबंदी के दौरान एक 16 चक्का ट्रक को कुंभलगढ़ क्षेत्र के विकास, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार विभिन्न सामाजिक, पर्यटन और व्यापारिक संगठन कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट के समर्थन में एकजुट हुए।
कुंभलगढ़ दुर्ग के व्यू पॉइंट पर आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में होटल एसोसिएशन, सफारी एसोसिएशन, व्यापार मंडल और भील विकास समिति सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक सवर में सरकार से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द स्वीकृति देने की मांग उठाई। कुंभलगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे कुंभलगढ़ के सभी सामाजिक और गैर सामाजिक संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व की जो घोषणाएं बार बार सरकारें कर रही है, तो उनको क्रियान्वित करने के लिए हम सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको जल्द ही मूर्त रूप दिया जाए और टाइगर कुंभलगढ़ वन्य अभयारण्य में छोड़ा जाए। राजसमंद की सांसद महिमा सिंह पिछले एक साल से आज हमारे चित्तौड़गढ़ एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कपासन पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने नवीन थाना भवन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भवन में पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश भी दिए गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस मुख्यालय के अभियानों की समीक्षा की और पुलिस कर्मियों से संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान थाने पहुंचने परिवादियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी गई और निष्पक्ष व त्वरित न्याय का भरोसा भी दिलवाया गया। निरीक्षण के समय थानाधिकारी सुनील शर्मा सहित समस्त थाना स्टाफ वहां मौजूद रहा। कपासन से कुणाल उपाध्याय की रिपोर्ट। क्षेत्र में क्राइम के नियंत्रण के लिए पूरे राज्य में भी एक अभियान चल रहा है, जिसमें हार्डकोर अपराधी और संगठित अपराधी का चिन्हीकरण किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक तो जो भी आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि वो अपराध की दुनिया छोड़ें, और इसके अलावा मादक पदार्थों और अवैध हथियार के खिलाफ भी अभियान का हिस्सा है। सोशल मीडिया पे जो अनर्गल टिप्पणी करते हैं और सांप्रदायिक या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं या फिर हथियार लहराते हैं, इस तरह के भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए और उन पर भी कार्रवाई लगातार चल रही है। तो ये सारे बिंदुओं पे जब हम लोग कार्रवाई लगातार करेंगे तो अपराध की रोकथाम। टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र से एक बालक के अपहरण और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 11 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा कर दिया है। एसपी रोशन मीना के निर्देशन और निवाई वृत्ताधिकारी रवि प्रकाश बुनाईकर के सुपरविजन में विशेष टीम ने अपहृत बालक को सकुशल दस्तयाब कर लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया। निवाई से ब्यूरो रिपोर्ट। जुलाई को हमारे यहाँ थाने पर सूचना मिली थी निवाई पर कि यहाँ ललवाड़ी मोड़ से एक बच्चा जिसका नाम महेश गुजर, उम्र 18 वर्ष है, उसका दुकान से शीशे तोड़कर और कुछ अपहरणकर्ताओं द्वारा उसको उठाकर ले गए और ले जाने के बाद में परिवारजनों से जरिए फ़ोन उन्होंने 1 करोड़ की फिरौती मांगी कि आपके बच्चे को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए की फिरौती हमको ट्रांसफ़र कर दें। इसके सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करती हुई हमारी मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।